ड्रामे की शुरुआत में फीमेल लीड सॉन्ग सिक्सिंग को दिखाते हैं। मैं एक गधे की लात खाने के बाद बेहोश हो गई थी और जब मेरी आंख खुली तो मैं एक नॉवल की फीमेल सपोर्टिंग कैरेक्टर में आ गई थी। मैं नॉवल की फीमेल लीड शेन कियाओ के कंट्रोल में थी और उसी के घर में रहती थी। बट मैंने शेन कियाओ की ब्लाइंड डेट पर जाने से मना कर दिया था क्योंकि सुना था कि वो कोई हवसी रईस ज्यादा है। लेकिन प्यार की कमी की वजह से मैं बाई किजुन, जो बाई फैमिली का दूसरा यंग मास्टर था, उससे पूरी तरह से ऑब्सेस्ड हो गई। और फिर मैंने बाई किजुन को खुश करने के लिए अपने सारे क्रेडिट कार्ड्स की लिमिट इन्फिनिटी कर दी। कंगाल और कर्जदार हो गई। बट उसके रिजेक्शन के बाद तो मैं टोटली पागल हो गई थी। मैंने उसे स्टॉक करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उसने मुझे जेल में डलवा दिया और जेल में लोगों ने मुझे मार दिया। यार, अब इस ट्रेजिक एंडिंग को चेंज करने के लिए मैं रिबॉर्न हुई हूँ और मैं उस आदमी के साथ डेट पर गई जिसके साथ ब्लाइंड डेट पर जाने से मैंने मना कर दिया था। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि वह बहुत हैंडसम था और अमीर भी। अब आगे की स्टोरी मैं आपको सुनाती हूँ। अब सॉन्ग सिक्सिंग ब्लाइंड डेट पर हमारे मेल लीड सुमिंग युआन के साथ आई होती है। सॉन्ग सिक्सिंग कहती है, हम पहले थोड़ी जान पहचान कर लेते हैं। तो वह कहता है, क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? वह नहीं कहती है। तो वह कहता है, मुझे अपनी फ्यूचर वाइफ में ये रिक्वायरमेंट्स चाहिए। कान खोलकर सुन लो, जब मैं मैसेज करूं तो मुझे 30 सेकंड में जवाब चाहिए। मेरे कॉल्स का जवाब 3 रिंग्स में आ जाना चाहिए और मेरे लिए हमेशा अवेलेबल रहो। बोले तो दिन के पूरे 24 घंटे। और हाँ, हर मंडे को मैरिटल रिपोर्ट सबमिट करवानी होगी। मेरी परमिशन के बिना तुम अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से कांटेक्ट भी नहीं कर सकती। क्या तुम यह सब कर सकती हो? इधर वह सोचती है, ये कितना खतरनाक आदमी है। बहुत पहुंची हुई चीज लग रहा है। अच्छा हुआ ये नहीं बोला कि वॉशरूम जाने के लिए भी परमिशन लेनी होगी, और ये तो वाकई अपनी रेपुटेशन के हिसाब से है। वह कहती है, क्या ये डिमांड्स मुझे फुल टाइम हाउस वाइफ बनाने के लिए हैं? हाँ, ये पॉसिबल है, बट अगर आप इसकी सैलरी दे तभी। वह सोचती है, ये कुछ ही पैसों में मुझसे छुटकारा नहीं पा सकेगा। ये रिच है, इसे तो मैं जी भर कर लूटूंगी। चुना लगा लगा के इसको पूरा सफेद कर दूंगी, एकदम कबूतर जैसा। अब सुमिंग युआन सोचता है, यह उन सब लड़कियों से डिफरेंट है जिनके साथ मैंने ब्लाइंड डेट की है। ये तो सिर्फ पैसों की भूखी है। तभी वह कहता है, 3 मिलियन ठीक रहेगा। ये सुनते ही वह दंग रह जाती है। तो वह कहता है, क्या इतने काफी नहीं है? वह सोचती है, अरे बाप, काफी है। ये तो इस हिसाब से मुझ पर डे का 1 लाख मिलेगा। हर सेकंड डॉलर ही डॉलर होगा। अब तो मैं पैसों में खेलूंगी भगवान, तो इसकी वाइफ बनने में कोई बुराई नहीं है। तभी वह कहती है, क्या पैसे पर डे मिल सकते हैं? क्योंकि मैं रोज अकाउंट चेक करती हूँ। रोज पैसों की धन धन की सुरीली आवाज आती रहनी चाहिए ना। तो वह कहता है, हाँ, मैं रोज घर आने से पहले तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर दूंगा और वीकेंड्स पर डबल पे करूंगा। वह कहती है, ठीक है, मैं आपका रोज घर वापस आने का वेट किया करूंगी। तभी वह कहता है, ऐसा है तो कल मेरे घर शिफ्ट हो जाओ, फिर शादी कर लेंगे हम। तभी वह मीटिंग का कहकर उसे फाइल देकर वहां से जाने लगता है। तो वह उसे रोक कर कहती है, मैं पूछना चाहती हूँ, तुमने मुझे ही क्यों चूज किया? वह कहता है, जो लोग नेगोशिएट करते हैं वह उन लोगों से बेटर है जो इन टर्म्स पर डिस्कशन करें। शॉर्टकट में समझाओ तो मुझे दिमाग चाटने वाली लड़कियां पसंद नहीं है। इतना बोलकर वह चला जाता है। अगले सीन में शेन कियाओ और उसकी माँ को दिखाते हैं। वह न्यूज में सुमिंग युआन की शादी की न्यूज सुन रहे होते हैं। शेन कियाओ वेडिंग इनविटेशन देख रही होती है। तभी शेन कियाओ कार्ड दिखाते हुए कहती है, माँ, ये कार्ड बाई किजुन मुझे देकर गया है। ये एक रिचेस्ट मैन की शादी का कार्ड है। अगर मैं वहां गई तो जरूर अपर क्लास की मेंबर बन जाऊंगी। उसकी माँ कहती है, सिक्सिंग की तो तुम्हारे आगे कोई औकात नहीं है। तुम तो बहुत काबिल हो। बाई किजुन अच्छी फैमिली से है। वह और तुम मेड फॉर ईच अदर हो। तभी बाई किजुन वहां आता है और कहता है, मैं तुम्हारे फेवरेट केक लाया हूँ। वैसे आप लोग आपस में क्या बातें कर रहे थे? तभी सॉन्ग सिक्सिंग जा रही होती है। उसकी सौतेली माँ यानी शेन कियाओ की माँ उसे कहती है, तुम तो डेट पर गई थी, कैसी रही ब्लाइंड डेट? वह कहती है, अच्छी थी, हम नेक्स्ट वीक सगाई कर रहे हैं। तभी बाई किजुन कहता है, तुम मुझे दिखाने के लिए किसी से भी शादी कर रही हो? वह कहती है, किसने कहा मैं किसी से भी शादी कर रही हूँ? वह तुमसे भी बहुत हैंडसम है, रिच है। शेन कियाओ कहती है, मैं जानती हूँ तुम गुस्सा हो क्योंकि मैंने तुमसे बाई किजुन को ले लिया, लेकिन हम सच में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। सॉन्ग सिक्सिंग कहती है, तो ऐसा करो, दोनों लॉक हो जाओ और मेरे दिमाग की दही करना बंद कर दो। ओह, मुझे अभी याद आया, मुझे तो पार्लर जाना है। मुझे आर्ग्यू मत करो, मैं जा रही हूँ। इतना बोलकर वह चली जाती है। फिर शेन कियाओ और उसकी माँ सॉन्ग सिक्सिंग को इतनी अच्छी कार में जाते देखकर कहते हैं, ये इतनी अच्छी कार में राइड घंटा डिजर्व नहीं करती है। माँ, क्या सच में इसे हैंडसम और अमीर आदमी मिल गया है? इसमें ऐसा क्या है जो अमीर लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं? उसकी माँ कहती है, तुम गुस्सा क्यों करती हो? मुझे तो लगता है वह बस ये सब नाटक कर रही है। भाई किजुन कहता है, आंटी सही कह रही हैं, कोई रिच मैन उसे देखेगा भी क्यों? बंदरिया जैसी तो शक्ल है उसकी। नेक्स्ट वीक हम सुमिंग युआन की शादी में जाएंगे, वहाँ बहुत लोगों से कनेक्शंस बनाएंगे। अगले सीन में सॉन्ग सिक्सिंग को सुमिंग युआन के घर पर दिखाते हैं। उसकी मेड आंटी वांग वहाँ आती हैं
और कहती हैं प्रेसिडेंट सू को शोर नहीं पसंद, इसलिए सारे सर्वेंट अपने क्वार्टर में रहते हैं। सोंग सिक्सिंग कहती है आप मुझे बता सकती है सू मिंगयुआन को क्या पसंद है और क्या नहीं। आंटी वांग कहती हैं उन्हें ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, उनके सोफे पर किसी को बैठना अलाउ नहीं है। तभी सोंग सिक्सिंग खड़ी हो जाती है तो आंटी वांग कहती हैं आप उनकी वाइफ हैं और इस घर की ओनर भी, आप हमसे डिफरेंट हैं। सोंग सिक्सिंग कहती है सब सेम ही है, सब सू के लिए काम करते हैं, क्या कुछ और टैबूज हैं। आंटी वांग कहती हैं उन्हें नॉइज पसंद नहीं है, ज्यादा लोग नहीं पसंद और ना लेट आना पसंद है, उन्हें तेज और बुरी बदबू वाले लोग भी पसंद नहीं। सोंग सिक्सिंग सब नोट कर लेती है, फिर वह रूम में जाती है और सोफे पर लेटकर सर्च करती है फुल टाइम हाउसवाइफ कैसे बने। अच्छा, अपने हस्बैंड को खुश करने के लिए अच्छे अच्छे डिशेज बनाने चाहिए। सोंग सिक्सिंग ये सब देख रही होती है, तभी सू मिंगयुआन वहाँ आता है और कहता है तुम क्या सुन रही हो। तभी एक रोमांस करने वाली वीडियो आती है। सोंग सिक्सिंग फौरन फोन बंद कर देती है और कहती है मुझे कुछ जानना है, क्या बेसिक फिजियोलॉजिकल नॉलेज का इस्तेमाल करना गलत है। वह कहता है ये इलीगल नहीं है, लेकिन तुम्हें लोगों को अवॉइड करना चाहिए और शादी के कुछ दिन तक हम अलग रूम्स में सोएंगे और अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो आंटी वांग से कह सकती हो और एग्रीमेंट के मुताबिक एंगेजमेंट का सारा एक्सपेंस मैं उठाऊंगा। तभी वह अपना ब्लैक कार्ड उसे देने लगता है और कहता है याद रखना तुम्हें रोज ही अपना आउटफिट्स चेंज करने होंगे। वह कहती है लेकिन क्यों, ये तो इतना कंफर्टेबल है। बोर्सू मिंगयुआन कहता है अच्छे बजट के लिए ट्रांजैक्शन 5,000 से कम नहीं हो सकती, जो भी लो उसकी फोटोज भेज देना मुझे, क्योंकि अमीर वाइफ बनते हुए फैशन टेस्ट भी इंपॉर्टेंस रखता है। अगर तुम नहीं कर सकी तो ये हमारे एग्रीमेंट पर अफेक्ट करेगा। तभी वह कार्ड देकर वहां से चला जाता है। सोंग सिक्सिंग सोचती है ये तो सच में बहुत बड़ा वाला है, बट वह कार्ड देखकर खुश हो जाती है। अगले सीन में सोंग सिक्सिंग नींद में उठकर सू मिंगयुआन के रूम तक जाती है और उसे अजीब हुलिये में जाता देखकर सोच में पड़ जाती है। लोग कहते थे इसकी अजीब हैबिट्स हैं, क्या यह इस तरह की चीजें रूम में करता है। तभी वह खुद से सोचती है कि सू मिंगयुआन एक लड़की को मार रहा है। तभी वह डरती हुई सोचती है मुझे तो हैरानी हो रही है कि इसने मुझे क्यों रखा है, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि इसे मेरी जिंदगी चाहिए। बाबा अगर इसने मुझे नहीं देखा तो मैं सेफ हूँ। तभी वह डर कर जाने लगती है, बट सू मिंगयुआन वहाँ आ जाता है और कहता है यहाँ क्या कर रही हो। वह कहती है मैं पानी के लिए निकली थी। सू मिंगयुआन कहता है रूम में सर्विस बेल है, जो चाहिए मेड रूम में ला देगी, तुम खुद क्यों नीचे जा रही हो। वह कहती है मैं जानती हूँ मैंने पाप किया है, बट मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। तभी वह बहाना बनाकर वहाँ से भाग जाती है। फिर सू मिंगयुआन को अपने रूम में दिखाते हैं, उसे फ्लैशबैक याद आता है, उसके मम्मा पापा लड़ रहे होते हैं। तभी वह डर कर एक जगह छुप जाता है। अब दिखाते हैं वह सो रहा होता है। दूसरी तरफ सोंग सिक्सिंग सपने में देखती है वह बाथ टब में बैठी है। सू मिंगयुआन उसे मारने के बजाय उस पर पैसे फेंकता है तो वह कहती है ये मेरे पैसे हैं, वाह मालिक द 40। तभी वह नींद में भी यही सब बोल रही होती है। तभी वह नींद से उठकर खुद से कहती है मुझे सच में अपनी लाइफ से ज्यादा पैसों से प्यार है, मैं कितनी ज्यादा पैसों की भूखी हूँ भगवान। फिर सोंग सिक्सिंग को ब्रेकफास्ट पर दिखाते हैं। वह सू मिंगयुआन को देखते ही सोचती है कहीं कल रात की वजह से यह मेरी सैलरी ना काट ले या मुझे अपनी एक्स की तरह बंद कर दे। तभी उसके आते ही वह आंटी वांग को बुलाने लगता है तो सोंग सिक्सिंग कहती है ब्लैक कॉफी आपके पेट के लिए ठीक नहीं है, मैंने आपके लिए स्टीम्ड बन्स बनाए हैं, ये आपके पेट के लिए अच्छा है। वह कहता है घर में कुछ भी हो ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तुम्हें वह सब करना है जो रिच वाइफ करती है। वह कहती है लेकिन ये मैंने बहुत प्यार से बनाया था। फिर वह सूप पीने लगता है तो सोंग सिक्सिंग खुश हो जाती है। सू मिंगयुआन कहता है तुम्हारे लिए एक टास्क है, आज तुम मॉल जाकर एंगेजमेंट की शॉपिंग करोगी, तुम तब तक वापस नहीं आ सकती जब तक 5 मिलियन ना स्पेंड कर दो। वह कहती है मैं जरूर ये टास्क पूरा करूंगी, आज तो मजा आ जाएगा। ये सब देखकर आंटी वांग सोचती है सू मिंगयुआन की वाइफ के आने से एटमॉस्फेयर कितना डिफरेंट लग रहा है, घर में मानो जैसे खुशियों की बाहर आ गई हो। अगले सीन में सू मिंगयुआन को ऑफिस में दिखाते हैं। वह प्रोजेक्ट सही ना होने पर गुस्सा करता है तो एम्प्लॉय कहता है लगता है मुझे आज रात ऑफिस रुकना पड़ेगा। पास वाली एम्प्लॉय कहती है मैनेजर झाओ तो आजकल सोंगशान सेंटरिज्म में गए थे और अब बोल नहीं सकते। एम्प्लॉय कहता है मैंने सुना है उसने काम जल्दी में सबमिट करवाया था और अगले दिन जब वह काम पर आया तो उसकी एक टांग सही नहीं थी। तभी सोंग सिक्सिंग का मैसेज आता है तो सू मिंगयुआन मीटिंग खत्म कर देता है। ये सब देखकर एम्प्लॉय आपस में बात करते हैं सर ने जल्दी मीटिंग कैसे खत्म कर दी, सर तो हमेशा मीटिंग लेट नाइट तक करते हैं ना, रात में जगराता करने की आदत कैसे खत्म हो गई बाप। फिर सू मिंगयुआन को असिस्टेंट के साथ घर पर दिखाते हैं। वह आर्डर वाले को देखकर रोकते हैं तो वह कहता है ये मिसेस स्यू के ऑर्डर्स हैं तो सू मिंगयुआन जाने का कहता है। दूसरी तरफ सोंग सिक्सिंग मिल्क टी पी रही होती है। तभी सू मिंगयुआन वहाँ आता है। असिस्टेंट कहता है मिस्टर सू लगता है मिल्क टी के अलावा आपके लिए कुछ नहीं है। वह कहती है नहीं मैंने आपके लिए भी बाय किया है। वह कहता है मैं कस्टमाइज कॉफी पीता हूँ। तभी वह सोंग सिक्सिंग की मिल्क टी पीकर उन्हें ऑफिस ले जाने का कहता है। ये देखते ही वह सोचती है ये तो मेरी मिल्क टी है। तभी असिस्टेंट सारी ड्रिंक्स ले जाता है तो सू मिंगयुआन कहता है तुमने क्या बाय किया। वह कहती है मैंने 7 ड्रेसेस बाय किए और ये ब्रेसलेट भी लिया, अच्छा है ना। वह कहता है
ये सब तो 1 मिलियन से भी कम है। क्या तुम्हें नहीं पता पैसे कैसे स्पेंड करते हैं? अगर कल तुम ना कर सकी तो मैं तुम्हें बस 5 लाख दूंगा। वह कहती है, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, कल मैं ऐसा ही करूंगी। वैसे मैंने तुम्हारे लिए भी गिफ्ट लिया है। तभी वह उसे गिफ्ट देती है। वह कहता है, तुम्हें नहीं पता मैं 5 लाख की वॉचेस नहीं पहनता। वह कहती है, ये सबसे एक्सपेंसिव गिफ्ट है जो मैंने बाय किया है। तुम काम में इतना बिजी होते हो कि तुम्हें इस वॉच की टेंशन लेने का टाइम भी नहीं होगा। ये तुम्हें हर चीज रिमाइंड करवाएगी, पानी कब पीना है, खाना कब खाना है, और आपका ख्याल भी रखेगी। वह सोचता है, ये तो सच में सबसे एक्सपेंसिव गिफ्ट है। अगले सीन में सोंग सिक्सिंग की तबीयत ठीक नहीं होती। वह नींद में सुमिंग के रूम में आती है, उससे टकरा जाती है और उसकी बॉडी को टच करते ही कहती है, ये सपना तो बहुत अच्छा है। सुमिंग कहता है, क्या टच कर लिया, इतना काफी है। तभी सू की आंखें खुल जाती हैं तो वह कहता है, एंगेजमेंट जल्द होने वाली है, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या अब थोड़ा सा भी सब्र नहीं हो रहा तुमसे? वह कहती है, मैं अभी चेंज करके करती हूँ। इतना बोलकर वह वहाँ से भाग जाती है। फिर एंगेजमेंट बुके दिखाते हैं। शेन कियाओ, उसकी माँ और बाई किजुन वहाँ आते हैं। शेन कियाओ की माँ कहती है, मिस्टर सू की शादी किसी प्रिंसेस से ही होगी। तो बाई किजुन कहता है, उनकी शादी गुजियायुआन से ही होगी। अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं और शेन कियाओ भी यहीं शादी करें? वह मान जाती है। फिर बाई किजुन शेन कियाओ को अपने फ्रेंड सर्कल से मिलवाने ले जाता है। उसकी दोस्त कहती है, ये वही शेन कियाओ है जिसकी तुम हर टाइम बात करते हो, तुम दोनों की जोड़ी परफेक्ट है। शेन कियाओ कहती है, आपका ड्रेस आप पर बहुत सूट कर रहा है। उसकी दोस्त कहती है, सोंग सिक्सिंग क्यों नहीं आई? वह तो तुम्हारी परछाई है ना, तुम क्या कह रहे थे? इस बैंक्वेट में कोई भी नहीं आ सकता? दूसरी दोस्त कहती है, हाँ तो वह एक अनाथ है, यहाँ सब इतने रिच लोग आए हैं, वह वेटर के लिए जरूर क्वालिफाई कर सकती है। तभी सोंग सिक्सिंग की एंट्री होती है। उसे देखकर शेन कियाओ कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वह कहती है, मैं कैसे ना आती। तो बाई किजुन की दोस्त कहती है, ये सुफेना मिली का बैंक्वेट है, यहाँ कोई भी ऐसे मुंह उठाकर नहीं आ सकता, जितना भी अच्छा ड्रेसअप कर लो हो तो भीखमंगी ही ना। तभी सब हंसने लगते हैं। सोंग सिक्सिंग कहती है, यहाँ तो सब हाई क्लास लोग हैं। शेन कियाओ कहती है, क्या तुम यहाँ बाई किजुन के लिए आई हो? बाई किजुन कहता है, तुम जितना भी मुझे चेस कर लो, मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तुम जो भी कर रही हो ये पॉइंटलेस है, मैं बस कियाओ से प्यार करता हूँ। सोंग सिक्सिंग कहती है, तुम कुछ ज्यादा ही सपने देखते हो, तुम्हें कौन चेस करेगा? शेन कियाओ कहती है, जिद्दी मत बनो, वरना तुम इस तरह ड्रेसिंग करके यहाँ क्यों आई हो? बाई किजुन की अटेंशन के लिए ना। सोंग सिक्सिंग कहती है, मैं यहाँ अपनी एंगेजमेंट के लिए आई हूँ, कोई फैशन मारने नहीं। वह हंसने लगते हैं। शेन कियाओ कहती है, तुम्हारा कहना है कि यहाँ तुम्हारी एंगेजमेंट होगी? वह हाँ कहती है। सब हंसने लगते हैं। शेन कियाओ कहती है, तुम कहना चाह रही हो तुम मिसेस सू हो, तुम ये सब फेम के लिए कर रही हो, ऐसा मत करो, ये एम्बैरेसिंग है। वह कहता है, अगर मुझे पता होता तुम इस बैंक्वेट में आने वाली हो तो मैं तुम्हें कॉकटेल पार्टीज पर ले जाता, यहाँ तुम्हें ऐसे शर्मिंदा तो ना होना पड़ता। तभी वहाँ की गेस्ट उसे निकल जाने का कहती है। शेन कियाओ कहती है, अच्छा होगा तुम चली जाओ, अगर यहाँ रिच लोग आए और उन्होंने देखा तुम्हारे पास इन्विटेशन नहीं है तो वह तुम्हें निकाल देंगे। तुम सू का गुस्सा तो जानती हो ना? सोंग सिक्सिंग कहती है, तो फिर मैं उनका गुस्सा देखना चाहूंगी। तभी सुमिंग की एंट्री होती है। सोंग सिक्सिंग उसके पास जाने लगती है तो शेन कियाओ कहती है, मुझे माफ कर दें, मेरी कजन यहाँ बिना इनविटेशन के ही आ गई। बाई किजुन की दोस्त कहती है, ऐसे लोगों को तो निकाल देना चाहिए। तभी सोंग सिक्सिंग शेन कियाओ को धक्का देती है और सुमिंग के पास आ जाती है। ये देखकर सबको 440 वॉट का झटका लगता है। सोंग सिक्सिंग कहती है, ये लोग कह रहे थे मैं बिना इन्विटेशन के आई हूँ, मुझे निकाल देंगे, क्या मुझे इन्विटेशन चाहिए? वह कहता है, नहीं, किसने तुम्हें बाहर निकालने की कोशिश की? तभी बाई किजुन की दोस्त कहती है, यह सब एक गलतफहमी है, हमें नहीं पता था कि यह आपकी वाइफ है, आप दोनों तो परफेक्ट लगते हो, भगवान ने बड़ी फुर्सत में आप दोनों को बनाया होगा। तभी शेन कियाओ कहती है, मैं तो इसकी कजिन हूँ। शेन कियाओ की माँ कहती है, इसे तो शेन फेनामिली ने ही पाला है। सुमिंग कहता है, क्या ये तुम्हारे रिलेटिव्स हैं? सोंग सिक्सिंग नहीं कहती है। तभी बाई किजुन कहता है, बाई ग्रुप और आपने लास्ट मंथ एक प्रोजेक्ट डिस्कस किया था। सू कहता है, तुम हो कौन? मैं तो रोज इतने लोगों से मिलता हूँ, मुझे सबके नाम थोड़ी याद रहता है। सोंग सिक्सिंग कहती है, एज होस्टेस, मैं तुम लोगों को यहाँ से नहीं निकालूंगी, लेकिन नेक्स्ट टाइम ऐसे मत दिखाना जैसे तुम सब जानते हो, वरना ये सब एम्बैरेसिंग लगता है। वह सोच में पड़ जाती है, कितना प्रोटेक्टेड लग रहा है। फिर वह दोनों स्टेज पर चले जाते हैं। शेन कियाओ गेस्ट की बातें सुन लेती है। वह दोनों सोंग से माफी की बात कर रही होती हैं। तो शेन कियाओ कहती है, चाहे वह सुमिंग की वाइफ है, रहेगी तो गरीब ही ना, तुम लोगों को उससे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी सू अपनी कंसर्न्ड इमेज की वजह से जाने जाते हैं, अगर सोंग सिक्सिंग ने उन्हें शर्मिंदा करवाया तो वह पागल हो जाएंगे। तभी एक वेटर पीछे से सोंग सिक्सिंग की ड्रेस फाड़ देता है। ये देखकर शेन कियाओ की माँ कहती है, इसकी वर्थ तो इतनी ज्यादा है और अब ये ऐसी हो गई, इसके लिए ज्यादा पे करना पड़ेगा। तभी सब लोग उसके बारे में बातें करने लग जाते हैं। शेन कियाओ कहती है, तुम जानती हो रिच आदमी से शादी करना इतना आसान नहीं है, सू के साथ कुछ ऐसा हो तो वह आदमी गायब हो जाता है। आज तो फिर इतना इंपॉर्टेंट डे है और ये सब हो गया, सोचो अब सू क्या करेंगे। तभी वह जानबूझकर हेल्प करने के चक्कर में उसकी ड्रेस खराब कर रही होती है। तभी सुमिंग वहां आता है, उसका असिस्टेंट शेन कियाओ को दूर कर देता है।
सू उसे अपना कोट देता है। सॉन्ग सिक्सिंग उससे माफी मांगती है। शेन कियाओ कहती है, मेरी कजिन ऐसी ही है, बचपन से ही इसे ऐसे दौरे आते हैं। उसकी माँ कहती है, हाँ देखो, यह एंगेजमेंट पार्टी में भी इतनी लापरवाही कैसे हो सकती है। वह कहता है, किसकी हिम्मत हुई इस पर उंगलियां उठाने की। तभी असिस्टेंट नाइफ लेकर आता है। बाई किजुन आगे आता है, लेकिन फिर डर कर पीछे हो जाता है। तो असिस्टेंट शेन कियाओ की ड्रेस फाड़ देता है। वह कहती है, तुम क्या कर रहे हो। वह कहता है, जो तुमने मिसेस सू के साथ किया, क्या तुम अपनी लाइफ से पे करोगी। वह डर कर पीछे हो जाती है। मैं मजाक कर रहा हूँ, आज बहुत बड़ा दिन है, आज कुछ ऐसा नहीं होगा। सुमिंग युआन कहता है, तुम बहुत सॉफ्ट हार्ट हो, इन्हें निकलवाओ। तभी गार्ड्स उन लोगों को ले जाते हैं। अगले सीन में सॉन्ग सिक्सिंग और सुमिंग युआन घर आ जाते हैं। सॉन्ग सिक्सिंग उसके लिए पानी लेकर आती है और कहती है, कल इतनी ड्रिंक की, ये पानी पी लो, पेट के लिए अच्छा रहेगा। वह पानी ले लेता है। फिर सॉन्ग सिक्सिंग अलग सोफे पर बैठ जाती है और फोन पर मैसेज पढ़ती है, जो लाइफ तुम अभी गुजार रही हो ना, ये सब शेन फेनेमिली की देन है। शेन फेनेमिली को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें रिपे करना होगा। हमारे ग्रुप को सुग्रुप का एनर्जी प्रोजेक्ट दिलवाओ। तभी सॉन्ग सिक्सिंग कहती है, सुग्रुप का जो एनर्जी प्रोजेक्ट चल रहा है, मुझे नहीं पता वह किस कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तभी वह रेस्ट का बोलकर वहां से चला जाता है। फिर सॉन्ग सिक्सिंग लंच लेकर सुमिंग युआन के ऑफिस आती है और खाना बाहर निकालते ही एक टाई निकालकर कहती है, ये कल शॉपिंग करते हुए मैंने बाय की थी। वह कहता है, तुम शेन फेनेमिली के लिए वह एनर्जी प्रोजेक्ट को सिक्योर करना चाहती हो तो डायरेक्ट करो, ये सब मत करो। वह कहती है, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो, मैं सू फैमिली की हूँ। शेन फेनेमिली की टेक्नोलॉजी तो इनकम्प्लीट है। हाँ, अगर सू ग्रुप में कुछ गलत हुआ तो क्या ये स्कैम नहीं होगा। मैं ऐसा नहीं करूंगी। वह कहता है, क्या तुम श्योर हो। वह कहती है, हाँ, मैं अपने हस्बैंड को धोखा नहीं दूंगी। वह सोच में पड़ जाता है। हर कोई प्रॉफिट चाहता है और इसे बस पैसे की चिंता है। तभी वह उसे सूप सर्व करती है। तभी वह खाता है तो वह कहती है, कैसा है। सुमिंग युआन कहता है, ठीक है। तो सॉन्ग सिक्सिंग बातें करने लगती है। तो सुमिंग युआन कहता है, खाते हुए नहीं बोलते। तो वह चुप कर जाती है। तभी वह सूप टेस्ट करने का कहती है। वह सूप टेस्ट करता है और कहता है, कल मैं तुम्हें सू फैमिली से मिलवाने ले जाऊंगा। वह सोचती है, सू फैमिली में से कोई भी एंगेजमेंट बैंक्वेट में नहीं था, क्या यह एक ट्रैप है। वह कहती है, मैं क्या तैयारी करूं। सुमिंग युआन कहता है, मॉल में जाकर शॉपिंग कर लो, फिर मुझे बिल भेज देना। वह कहती है, वैसे मेरे पास तुम्हारा प्राइवेट नंबर नहीं है। तभी सुमिंग युआन अपना फोन निकालता है। उसे देखते ही सॉन्ग सिक्सिंग कहती है, यह बाबा आदम के जमाने का फोन कहाँ से मिला। तो वह कहता है, फोन सिर्फ कॉल्स और मैसेजेस के लिए होते हैं, बहुत से फीचर्स बस टाइम का वेस्ट है, मेरे लिए टाइम बहुत कीमती है। वह कहती है, तो फिर वीचैट का क्या। वह कहता है, वह सब असिस्टेंट हैंडल करता है। वह कहती है, तुम्हारी लाइफ तो काफी रोबोटिक टाइप है। ये सुनते ही वह उसे घूर कर देखता है तो वह चुप कर जाती है। फिर सुमिंग युआन को दिखाते हैं। असिस्टेंट के आते ही वह कहता है, क्या मैं रोबोट जैसा लगता हूँ। असिस्टेंट कहता है, आप मजाक कर रहे हैं है ना, आप तो इतने अच्छे से डिसीजन लेते हैं, इतना अच्छा काम करते हैं, ये रोबोटिक कैसे हुआ। वह कहता है, मेरे लिए स्मार्टफोन बाय करो। ये सुनते ही असिस्टेंट वहां से शॉक होकर चला जाता है। अगले सीन में सॉन्ग सिक्सिंग मॉल में ड्रेस ट्राई कर रही होती है। उसे देखते ही सॉन्ग सिक्सिंग की दोस्त लीन युआन कहती है, मैंने देखा तुम बहुत सारे कपड़े ट्राई कर रही हो, यहाँ के ड्रेसेस तो बहुत एक्सपेंसिव हैं, मेरी सैलरी से भी ज्यादा। तभी सॉन्ग सिक्सिंग स्टोर मैनेजर से अपनी दोस्त के लिए ड्रेसेस पैक करने का कहती है। ये सुनते ही लिन युआन कहती है, फालतू में पैसे खर्च मत करो। सॉन्ग सिक्सिंग कहती है, मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा है, पैसे खर्च करने से खुशी मिलती है। लिन युआन कहती है, तुम और मिस्टर सू तो परफेक्ट कपल हो यार, एक पैसे कमाता है, दूसरा उड़ाती है। उनकी वाइफ अपनी दोस्त के लिए शॉपिंग करती है, उसे प्रोटेक्ट करती है। अब से मैं तुम्हारी फैन हूँ, हमारी दोस्ती हमेशा ऐसी ही रहे। फिर सॉन्ग सिक्सिंग और लिन युआन मॉल एक्सप्लोर कर रही होती है। तभी उनका सामना बाई किजुन और शेन कियाओ से होता है। बाई किजुन कहता है, तुम चाहती क्या हो, सब जानते हैं। सू कैसा है, तुमने मुझे दिखाने के लिए उससे शादी क्यों की, फिर हमने प्रोजेक्ट वापस मांगा तो नहीं दिया, ऐसी गलतियां मत करो। तभी लिन युआन उसे दूर करती है और कहती है, तुम हो कौन जो सू तुम्हें प्रोजेक्ट वापस कर दें। शेन कियाओ कहती है, तुम्हारी दोस्त तुम्हारी तरह ही एक नंबर की चालबाज लगती है। लिन युआन कहती है, तुम्हें तो बैंक्वेट से निकाल दिया था, सबने ये न्यूज देखी, तुम पब्लिक में कैसे आ गई। शेन कियाओ कहती है, अगर पैसे नहीं है तो इस मॉल मत आया करो। बाई किजुन कहता है, मैं यहाँ शेन को ज्वेलरी दिलवाने लाया था, तुमने कुछ लेना है तो ले लो। शेन कियाओ कहती है, तुमने ये ज्वेलरी पहले नहीं देखी होगी। तभी लिन युआन उसे खूब सुनाती है तो शेन कियाओ को गुस्सा आ जाता है। तो लिन युआन कहती है, क्या तुम सू से ज्यादा रिच हो, क्या तुम सू से ज्यादा हैंडसम हो, तुम उसके आगे कुछ भी नहीं हो, तो फिर इतनी शो ऑन ऑफ क्यों कर रहे हो। तभी बाई किजुन की नजर सॉन्ग सिक्सिंग के मार्ग पर पड़ती है तो वह कहता है, क्या सुमिंग युआन तुम्हें हिट करता है। तभी शेन कियाओ मन ही मन एक कहानी बनाकर सोचती है उस गंदे इंसान से, और एक्सपेक्ट ही क्या किया जा सकता है। तभी वह कहती है, तुम हमें बताओ, हम तुम्हें इंसाफ दिलाएंगे। सब बातें बनाने लग जाते हैं। तो सॉन्ग सिक्सिंग कहती है, उसने मुझे नहीं मारा। बाई किजुन कहता है, उसे डिफेंड मत करो, सब उसे अच्छे से जानते हैं, मुझे बताओ, मैं हेल्प करूंगा तुम्हारी। सॉन्ग सिक्सिंग कहती है, तुम दोनों को उम्मीद है कि वह मेरे साथ मारपीट करता है। बाई किजुन कहता है, मैं हमेशा सोचता हूँ तुम अच्छे से रहो। शेन कियाओ कहती है, हमें डर लगता है कहीं वह तुम्हें बुली ना करे।
तुम उसे कवर क्यों कर रही हो? तभी सॉन्ग सिक्सिंग मेकअप को टिश्यू से रिमूव करके दिखाते हुए कहती है, ये एक मेकअप ट्रायल था, ये सब तुम्हारी इमेजिनेशन थी। तभी सब लोग आपस में कहते हैं, ये कजिन है। तभी इससे जेलस हो रही है। तभी वह दोनों जाने लगती हैं। तो बाई किजुन उसे पकड़कर कहता है, हमें फिर भी तुम्हारी चिंता होती है। सॉन्ग सिक्सिंग उसे दूर कर देती है। वह कहता है, तुम मेरा गुस्सा क्यों पर निकाल रही हो? तुम दोनों का क्यों के साथ एटीट्यूड बहुत ज्यादा हो रहा है। शेन क्यों कहती है, ऐसा मत कहो, ये मेरी कजिन है। तो बाई किजुन कहता है, देखा ये कितनी अच्छी है, इससे माफी मांगो। लिन युआन कहती है, पहले इसी ने सब किया और तुम कह रहे हो सॉन्ग सिक्सिंग माफी मांगे। तभी सॉन्ग सिक्सिंग को फ्लैशबैक याद आता है। वह नशे में रो रही होती है और बाई किजुन कॉल कट कर देता है। वह गुस्से में बोतल तोड़कर रोने लगती है और सोचती है, ये मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है। अब वह सोचती है, इसकी वजह से मेरी मौत हो गई थी। बाई किजुन कहता है, इससे माफी मांगो वरना मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। वह कहती है, क्या तुम छोटे बच्चे हो जो ऐसी बातें कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो बहुत छोटा है। शेन कियाओ सोचती है, ये ऐसे बाई किजुन से बात क्यों कर रही है। वह कहता है, तुम ऐसे अटेंशन लेना चाह रही हो। सॉन्ग सिक्सिंग कहती है, मैंने ईएनटी में अपॉइंटमेंट ली है, तुम्हें सही से सुनाई नहीं देता, जाकर चेक करवाओ। मेरे हस्बैंड तुमसे बहुत अच्छे हैं, मुझे उससे शादी करके कभी रिग्रेट नहीं होगा। वह कहता है, ये सब तुम मुझे गुस्सा दिलाने के लिए कर रही हो। तभी बाई किजुन ब्रेसलेट दिखाते हुए कहता है, ये तुमने खुद बनाया था और तुम कह रही हो तुम्हें मेरी चिंता नहीं है। तभी दूर से सुमिंग युआन ये सब देख रहा होता है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं, असिस्टेंट उसे सब बताता है तो वह मॉल आ जाता है। अब दिखाते हैं सॉन्ग सिक्सिंग वह ब्रेसलेट नीचे फेंक देती है। तभी सॉन्ग सिक्सिंग अपने बैग से उसे मारते हुए कहती है, मैं पागल थी जो मैंने तुम्हें यह दिया। तभी शेन कियाओ सुमिंग युआन को वहां देखकर सोचती है, आज तो सॉन्ग सिक्सिंग नहीं बचेगी। बाई किजुन कहता है, तुम इस तरह मेरी अटेंशन नहीं ले सकती। तभी वह जाने लगती है तो सुमिंग युआन को देखकर डर जाती है। वह कहता है, क्या यह छपरी तुम्हें तंग कर रहा है? वह कहती है, हाँ, ये दोनों हमें सता रहे हैं और मुझे जाने भी नहीं दे रहे। शेन कियाओ कहती है, ये सब तुमने तो किया है। सॉन्ग सिक्सिंग कहती है, तुम पागल हो। तभी मॉल का मैनेजर आकर कहता है, मुझे नहीं पता था आप और आपकी वाइफ यहाँ आए हैं। सुमिंग युआन कहता है, इन दोनों का इस मॉल में आना बंद करवा दो। बाई किजुन कहता है, ये पब्लिक प्लेस है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? सुमिंग युआन कहता है, ये मेरी जगह है तो मेरी मर्जी। तभी गार्ड्स उन्हें निकाल देते हैं। अगले सीन में सॉन्ग सिक्सिंग कहती है, क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? मैं सच में आने वाली थी, मुझे नहीं पता था शेन कियाओ आ जाएगी और मुझे नहीं पता बाई किजुन क्यों मुझे सता रहा है। तुम गुस्सा मत हो। वह कहता है, तुमने तो कहा था तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। वह कहती है, मैंने उससे कन्फेस किया था। अच्छा है, उसने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की। वह सोचता है, ऐसा था तो तुमने उसके लिए अपने हाथों से ब्रेसलेट क्यों बनाया? तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। तभी वह वहां से चला जाता है। सॉन्ग सिक्सिंग उसके पीछे जाती है। फिर सॉन्ग सिक्सिंग और सुमिंग युआन को कार में दिखाते हैं। सॉन्ग सिक्सिंग सोचती है, यह अभी भी मुझसे गुस्सा है जबकि मैंने इसे सब सच बता दिया। सुमिंग युआन सोच में पड़ जाता है, ये खुद को मुझसे दूर रखना चाहती है, तभी दूर बैठी है। तभी असिस्टेंट उन दोनों को ऐसे देखकर बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सुमिंग युआन को देखकर वह बैग के बहाने चला जाता है। फिर वह सु फैमिली से मिलने उनके घर जाते हैं। तभी एक लेडी कहती है, ये जरूर सिक्सिंग होगी। तभी सिक्सिंग इनका स्टोन देते हुए कहती है, मुझे सुमिंग युआन ने बताया आपको राइटिंग पसंद है, इसलिए मैं आपके लिए ये लाई। और मैं अंकल आंटी यानी सू के पापा और उसकी स्टेप मॉम, मैं आप दोनों लिए स्कार्फ लाई हूँ। ये देखकर दादी माँ कहती हैं, तुम बहुत थॉटफुल हो। अंकल कहते हैं, तुम्हारी सु फैमिली में शादी हुई है, हमारे रूल्स को फॉलो करो और सु फैमिली को शर्मिंदा मत करना। आंटी कहती हैं, बच्ची को मत डराओ, अगर तुम्हें हमारी फैमिली में कुछ नहीं पसंद आया तो तुम आंटी को बता सकती हो। फिर उन्हें डिनर करते हुए दिखाते हैं। आंटी झांग सुमिंग युआन को सर्व करती है, लेकिन वह प्लेट आगे नहीं करता तो अंकल कहते हैं, तुम कितने रूड हो, आंटी तुम्हें सर्व कर रही है और तुम ले नहीं रहे। सॉन्ग सिक्सिंग कहती है, क्या आपका कोई भाई है? वह कहती है, नहीं। सॉन्ग सिक्सिंग कहती है, मुझे लगा आपका भी भाई है, वरना आपको कैसे नहीं पता कि इसको ये सब नहीं पसंद। आंटी कहती हैं, प्रिटेंड करने में अच्छा लगता है, काफी टाइम बाद मिले हैं ना। वह कहती है, इससे इसका स्टमक खराब हो जाता है, अगर आपको चिंता है इसकी तो यह याद रखें। सुमिंग युआन कहता है, मुझे आप ही नहीं पसंद। अंकल कहते हैं, जबान संभाल कर बात करो। सुमिंग युआन कहती है, तुम्हारे घर का माहौल अच्छा नहीं है। अंकल कहते हैं, ये क्या कह रही हो? वह कहती है, खुद देखें, आपको पता नहीं इसे क्या पसंद है क्या नहीं। जब से हम आए हैं आप इसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। वह कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बात करने की? आंटी कहती हैं, वह बच्ची है, जाने दें। ये सब देखते ही सू सोच में पड़ जाता है, ये पहली बार है जो किसी ने मेरा साथ दिया है। अंकल सॉन्ग की इंसल्ट करते हैं तो सुमिंग युआन कहता है, आप कोई नहीं होते इसे कुछ कहने वाले। आंटी कहती है, तुम्हारी माँ को ये सब अच्छा नहीं लग रहा? सुमिंग युआन कहता है, मेरी माँ की मौत हो चुकी है, अगर आपको उनसे बात करनी है तो उनके पास चली जाओ। तभी दादी माँ उन्हें चुप करवा देती है। सुमिंग युआन वहाँ से जाने की इजाजत लेता है और वह दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो दोनों घर आते हैं। सॉन्ग सिक्सिंग भागते हुए रूम में चली जाती है। वो कहती है, मैं थक गई हूँ, मुझे शावर लेना चाहिए। मिंग युआन उसके रूम में आता है तो उसको सॉन्ग सिक्सिंग की शावर लेते हुए काफी एंजॉय करने की आवाज आ रही होती है।
वो सोचता है इसको कोई फर्क भी नहीं पड़ा हमारी फाइट से। वो उसके फोन की चेकिंग करता है। वो नहाकर बाहर आती है, तभी वो कर्टन के पीछे छुप जाता है। वो किसी को कॉल पर कहती है, कैसे हो, खाना खा लिया? मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ। मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। मिंगयुआन सोचता है कि क्या यह बाई की जुन से बात कर रही है? मैं कहीं भी चली जाऊं तुम्हें नहीं भूल सकती, क्योंकि तुम बहुत अच्छे हो बेबी। मिंगयुआन कर्टन से बाहर आ जाता है गुस्से में और कहता है, किसको बेबी बोल रही हो तुम? ये बाबू सोना करने के लिए यहाँ पर आई हो क्या? वो कहती है, मेरे क्लोज मत आओ, मुझे डर लग रहा है। एक तो मैंने नाइटी पहनी हुई है। सोंग सिक्सिंग की दोस्त दूसरी तरफ कॉल पर यह सब सुनकर बहुत हंस रही होती है। वो उसको दूर करती है और कहती है, क्या हो गया है तुम्हें? क्या करना चाहते हो तुम? वो सोचता है, तुम सिर्फ मेरी हो, मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा। वो कहता है, तुम्हें कॉल पर बात करनी होगी, करो ना फिर। वो कहती है, एग्रीमेंट पर यह नहीं था कि मैं अपनी कॉल और चैट हिस्ट्री भी तुम्हें दिखाऊंगी। वो कहता है, ठीक है, अगर ऐसा है तो ये भी याद रखो कि मैं तुम्हें पे करके यहाँ लेकर आया हूँ। तभी वो चला जाता है। वो सोचती है, इसको क्या हो गया है, अचानक से ऐसी बातें क्यों कर रहा है। फिर अगले सीन में वो सोंग सिक्सिंग को कॉल करती है, लेकिन वो अटेंड नहीं करती। पापा कहते हैं, कितनी सेल्फिश हो गई है, हमें इग्नोर करने लगी है। वो कहती है, स्टॉक मार्केट में हमारे एक्सचेंज बहुत डाउन हो गए हैं, अगर ऐसा रहा तो हम बैंकरप्ट हो जाएंगे। भाई किजुन कहता है, अंकल आंटी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं, अगर हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है तो फिर हम क्या करें? मिंगयुआन ने हमें कैसे वहाँ से बाहर निकाल दिया है? बाई किजुन कहता है, उसने उस टाइम सोंग सिक्सिंग का साथ सबको दिखाने के लिए दिया था। वैसे भी गुजियायुआन उसकी फियांसे है, मैं उसको क्लोजली जानता हूँ, मैं उससे बात करूंगा, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फिर मिंगयुआन कार में होता है, तभी गुजियायुआन उसको कॉल पर कहती है, मैं वापस आ गई हूँ, मुझे किसी ने बताया है कि दादी माँ की तबीयत नहीं ठीक, इसलिए मैं उनसे मिलने जा रही हूँ। तुम मुझे पिक करने नहीं आओगे क्या? वो कहता है, मैं बिजी हूँ। फिर मिंगयुआन घर आता है। सोंग सिक्सिंग कहती है, तुम घर आ गए, खाना नहीं खाओगे? वो उसकी बात को इग्नोर करके चले जाते हैं। सोंग सिक्सिंग को गुस्सा आता है कि वो उसको इग्नोर करके कैसे चला गया। वो कहती है, मैं कल ही पैकिंग करके यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन अगर चली गई तो 1 लाख युआन पर डे कैसे अर्न करूंगी? मैं आंटी वांग की पेस्ट्रीज कैसे खाऊंगी? लेकिन अब मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती। तभी उसको कॉल आती है कि दादी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें याद कर रही है, तुम इनका ख्याल रखने आ जाओ। वो कहती है, ठीक है, मैं उनका ख्याल रखने के लिए आ जाऊंगी। फिर सोंग सिक्सिंग घर जाती है, तभी वहाँ पर गुजियायुआन भी होती है। वो गुजियायुआन को सोंग सिक्सिंग से इंट्रोड्यूस करवाती है और कहती है कि यह मिंगयुआन की चाइल्डहुड फ्रेंड है। गुजियायुआन कहती है, मुझे पता चला दादी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मैं उनसे यहाँ मिलने आई हूँ। सोंग सिक्सिंग, तुम बैठ जाओ, वैसे हेल्पर के साथ तुम भी दादी का ख्याल रखोगी, ये मैंने लिस्ट बना दी है। सुबह दादी को मेडिसिन तुम दोगी और रात में दादी के साथ भी तुम रहोगी। वो कहती है, ठीक है, मैं दादी का ख्याल रख लूंगी। तभी मिंगयुआन आता है और कहता है, दादी कैसी है अब? गुजियायुआन कहती है, वो ठीक है, अब मैंने सोंग सिक्सिंग को दादी का ख्याल रखने के लिए बोल दिया है। वो कहता है, मेरी मेडिकल टीम दादी का ख्याल रख लेगी। वो कहती है, वैसे हम दादी का खुद से ज्यादा अच्छा ख्याल रख सकते हैं। मिंगयुआन सोंग सिक्सिंग को कहता है, तुम थक गई होगी, जाओ रेस्ट कर लो और किसी बात पर ध्यान मत दो। वो कहती है, दादी माँ तुम्हें बुला रही थी सोंग सिक्सिंग, उन्हें कुछ ढूंढना है। वो कहती है, ठीक है, मैं उनके पास जाती हूँ। फिर सोंग सिक्सिंग स्टोर में कुछ ढूंढने आती है और सोचती है, ये सब मुझसे नैनी जैसा काम क्यों लेते हैं? वैसे फुल टाइम हाउसवाइफ और नैनी में कोई फर्क होता भी नहीं है। मिंगयुआन ये सब बाहर से सुन रहा होता है, तभी बॉक्स सोंग सिक्सिंग पर गिरने वाला होता है। मिंगयुआन आकर उसको दूर कर देता है और फिर कहता है, जल्दी ढूंढो और बाहर जाओ। गुजियायुआन भी यह सब देख रही होती है। फिर अगले सीन में सोंग सिक्सिंग दादी को सूप पिला रही होती है। दादी कहती हैं, तुम बहुत अच्छे से मेरा ख्याल रखती हो। वो कहती है, मैं चाहती हूँ बस आप ठीक हो जाए। तभी गुजियायुआन आती है और कहती है, वैसे सच कहाँ है आपने दादी? ये आपका नैनी से भी अच्छा ख्याल रखती है। फिर गुजियायुआन सोंग सिक्सिंग को कहती है, क्या तुम मुझे पानी डाल दोगी? वो हेल्पर को कहती है, मिस लियू को पानी डाल दो। वो कहती है, मैंने तो इसलिए तुम्हें कहा क्योंकि मुझे लगा तुम सबकी हेल्प करती हो, तो मुझे भी पानी दे दो। फिर सोंग सिक्सिंग उसके लिए पानी का गिलास ले आती है और कहती है, क्या तुम्हें और हेल्प चाहिए? मैं तुम्हारी बुक का पेज टर्न कर दूं? वो कहती है, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। फिर अगले सीन में रात को गुजियायुआन सोंग सिक्सिंग के रूम में जाती है और कहती है, सॉरी तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए, मुझे भूख लगी है, हेल्पर्स नहीं है, मैंने सुना है तुम्हें कुकिंग आती है, क्या तुम मेरे लिए नूडल्स बना दोगी? वो कहती है, फ्रिज में मिल्क और ब्रेड है, वो खा लो। वो कहती है, मुझे नूडल्स की क्रेविंग हो रही है, अगर मैं मिंगयुआन को कहती तो वो मुझे बना देता। वो उसके लिए नूडल बनाकर उसमें बहुत सारा नमक डाल देती है। गुजियायुआन जैसे ही नूडल खाती है, उसकी तबीयत खराब होने लगती है और उसको अपनी नानी याद आ जाती है। सोंग सिक्सिंग कहती है, खाना एंजॉय करो अपना, और फिर चली जाती है। फिर सोंग सिक्सिंग दादी माँ के पास होती है।
दादी माँ कहती हैं, तुम मेरा बहुत ख्याल रखती हो। वो कहती है, ये तो मेरा फर्ज है। वह कहती है, उस ड्रॉर में एक बॉक्स पड़ा है, वह लेकर आओ। वह बॉक्स लेकर आती है। तभी दादी कहती हैं, ये मेरी माँ ने मुझे दिया था, ये मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। वह कहती है, दादी इसकी जरूरत नहीं है, आपका प्यार मेरे लिए काफी है। वह कहती हैं, मिंग्युआन दिल का बहुत अच्छा है, वह देखने में भले ही सख्त लगता होगा। फिर दादी उसको बॉक्स दे देती हैं। सोंग सिक्सिंग बाहर निकलते हुए सुनती है कि गुजियायुआन मिंग्युआन को कहती है, मैं तुम्हारे लिए वापस आई हूँ, तुम मुझे खुद से दूर नहीं कर सकते। वह कहता है, दादी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, तुम उनका ख्याल रखो। बेहतर होगा हम इस टॉपिक पर बात नहीं करें, मेरी शादी हो चुकी है, इसलिए दूर रहो मुझसे। वैसे भी मुझे पता चला है कि पिछले कुछ दिनों से तुमने सोंग सिक्सिंग के साथ कैसा बिहेव किया है। वह जाने लगता है। वह कहती है, क्या तुम मुझे राइड दे दोगे, मुझे कहीं जाना है। वह जाने लगता है। वह कहती है, हमारी दोस्ती की खातिर ही मुझे राइड दे दो। वह कहता है, ठीक है तुम आ जाओ। वह जैसे ही बाहर जाता है तभी सोंग सिक्सिंग को वहाँ देखकर कहता है, तुम हमारी बातें सुन रही थी। फिर वह उसका हाथ पकड़कर उसको वहाँ से ले जाता है। फिर सोंग सिक्सिंग और मिंग्युआन कार में होते हैं। सोंग सिक्सिंग सोचती है, मिंग्युआन अपनी एक्स को जेलस करने के लिए मुझे यूज कर रहा है। दूसरी तरफ मिंग्युआन सोच रहा होता है कि बॉक्स मेरी बैग पर लगा था, लेकिन सोंग सिक्सिंग ने एक बार भी कंसर्न नहीं दिखाया। फिर वह दोनों घर पहुंच जाते हैं। गु जियायुआन भी उन दोनों के साथ होती है। गु जियायुआन कार से निकलते अपने आदमी को इशारा करती है। वह उसकी और मिंग्युआन की साथ में पिक लेता है। सोंग सिक्सिंग अपने रूम में जाकर डोर लॉक कर लेती है। अब सोंग सिक्सिंग अपनी दोस्त के साथ मॉल में होती है। उसकी दोस्त कहती है, मिंग्युआन के मन में तुम्हारे लिए फीलिंग्स है, इसीलिए वो तुम्हारे लिए पजेसिव होता है। वह कहती है, ऐसा घंटा कुछ नहीं है। तभी मॉल में कुछ लोग सोंग सिक्सिंग को देखकर कहते हैं, ये तो मिंग्युआन की फियांसे है। लेकिन अब तो गु जियायुआन वापस आ गई है, क्या पता अब वो उसको छोड़ दे। सोंग सिक्सिंग को गुस्सा आता है और वो अपनी दोस्त का हाथ पकड़कर वहाँ से चली जाती है। फिर शेन कियाओ वह न्यूज पढ़ती है कि सोंग सिक्सिंग को मिंग्युआन सिर्फ गु जियायुआन को जेलस करने के लिए यूज कर रहा था। सब उसको सू फेनमिली की नैनी समझते हैं। वह खुश होती है और बाई किजुन को कहती है, इस न्यूज ने दिल खुश कर दिया। वह कहती है, सोंग सिक्सिंग को जब सू फैमिली निकाल देगी तब हम सू फैमिली के साथ कोऑपरेशन करेंगे। फिर बाई किजुन सोंग सिक्सिंग के पास आता है। वह कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वह कहता है, मैंने न्यूज देखी तो मैं परेशान हो गया तुम्हारे लिए। मिंग्युआन तुम्हें डिजर्व नहीं करता। वह गु जियायुआन को पसंद करता है। मिंग्युआन ये सब देख रहा होता है। तभी उसके पास भी प्रेस की कॉल आती है। वह चला जाता है। बाई किजुन सोंग सिक्सिंग को जबरदस्ती हक करता है। वह उसको दूर करती है और उसको मारती है और कहती है, निकल जाओ यहाँ से छपरी कहीं के। फिर वह खुद चली जाती है वहाँ से। फिर अगले सीन में सोंग सिक्सिंग अपना बैग पैक कर रही होती है। हेल्पर उससे खाने का पूछने लगती है और कहती है, आप कहाँ जा रही हैं? वह बैग लेकर नीचे आ जाती है। हेल्पर उसको रोकने की कोशिश करती है। तभी मिंग्युआन आ जाता है और कहता है, तुम शुरू से ही जाना चाहती थी या इस न्यूज के बाद जा रही हो। वह कहती है, तुम्हें नहीं लगता इस सब के बाद मेरा इस घर में रहना अनरीजनेबल है? सब लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं, मैं थक चुकी हूँ। वह उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तुमने एग्रीमेंट किया है, तुम ऐसे नहीं जा सकती। उस एग्रीमेंट में लिखा हुआ था कि अगर तुम धोखा दोगी या मेरी परमिशन के बिना यहाँ से जाओगी तो तुम्हें उसके लिए पे करना पड़ेगा। वह टेंशन में आ जाती है और फिर नहीं जाती वहाँ से। वह सोचता है, मेरे पास एक ही मौका था तुम्हें यहाँ रोकने का, प्लीज मुझे माफ कर देना। फिर सोंग सिक्सिंग साथ रहते हुए भी मिंग्युआन को इग्नोर करने लग जाती है। उसके साथ ब्रेकफास्ट नहीं करती, उस पर ध्यान नहीं देती। हेल्पर देखकर कहते हैं, एक हफ्ता हो गया है, ये दोनों एक दूसरे को ऐसे ही इग्नोर कर रहे हैं। वह कहता है, ठीक है अब हम इनके बीच दोस्ती करवाएंगे। फिर हेल्पर सूप बनाकर मिंग्युआन के पास जाती है और कहती है कि यह सोंग सिक्सिंग ने आपके लिए बनाया है। दूसरी तरफ सोंग सिक्सिंग बॉक्सिंग बैग पर मार रही होती है। तभी हेल्पर उसके लिए टी लेकर जाता है और कहता है, सर ने आपके लिए भेजा है। फिर सोंग सिक्सिंग खूब सारी शॉपिंग करती है। फिर उसकी दोस्त उसको कहती है, मिंग्युआन ने तुम्हें सब एक्सप्लेन किया है। वह कहती है, नहीं हमारी बात नहीं हो रही। तुम्हें पता है मेरी एक दोस्त को जॉब मिली है क्लाइंट को सर्व करने की, लेकिन अब क्लाइंट का बिहेवियर उसके साथ स्ट्रेंज हो गया है। उन दोनों की आर्ग्यूमेंट हुई है। मेरी दोस्त जॉब छोड़ना चाहती है लेकिन वो उसको छोड़ने नहीं देना चाहता। असल में सोंग सिक्सिंग अपनी स्टोरी ही दोस्त को सुना रही होती है, लेकिन उसकी दोस्त को समझ नहीं आती। उसकी दोस्त कहती है, उनकी आर्ग्यूमेंट का मेन रीजन क्या है? वैसे वो क्लाइंट रिच है क्या? वह कहती है, हाँ बहुत अमीर है। वह कहती है, फिर सेंसिबल तरीके से रहना चाहिए, जॉब नहीं छोड़नी चाहिए। फिर मिंग्युआन ऑफिस में एम्प्लॉय की बातें सुन लेता है कि एक लड़की अपनी दोस्त को समझा रही होती है उसको छोड़ देना चाहिए अपने बॉयफ्रेंड को, क्योंकि वह उस पर गुस्सा करता है। फिर मीटिंग रूम में मिंग्युआन सोच रहा होता है कि मैं सोंग सिक्सिंग को खुद से दूर जाने नहीं दे सकता। तभी सब उसको देख रहे होते हैं कि वह मीटिंग रूम में फोन भी लेकर आए हैं, क्योंकि वह किसी को भी अलाउड नहीं करते मीटिंग में फोन यूज करने के लिए। मिंग्युआन सबको अपनी तरफ देखते हुए देखकर कहता है, मीटिंग खत्म हो गई है, आप सबको मेल आ जाएगी। अब मिंग्युआन सोंग सिक्सिंग के लिए बहुत मेहनत करके खाना बनाता है। वह उसका इतनी देर से इंतजार कर रहा होता है कि वह किधर रह गई है, घर क्यों नहीं आई। दूसरी तरफ सोंग सिक्सिंग अपनी दोस्त को बताती है कि मिंग्युआन अच्छा है लेकिन वो मुझे पसंद नहीं करता। सोंग सिक्सिंग ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया होता है। वह दोनों क्लब में होती हैं। मिंग्युआन को
को वेट करते रात हो जाती है। तभी उसका असिस्टेंट उसको बताता है कि सॉन्ग सिक्सिंग अपनी दोस्त के साथ एंटरटेनमेंट क्लब में है। वहाँ बॉयज सर्व करते हैं गर्ल्स को। फिर सॉन्ग सिक्सिंग अपनी दोस्त के लिए हैंडसम बॉयज को बुलाती है। तभी मिंग्युआन भी आता है। सॉन्ग सिक्सिंग होश में नहीं होती, उसको पहचानती नहीं है। उसके फेस पर हाथ रखकर कहती है, तुम यहाँ क्यों हो? तुम अच्छी सी जॉब कर लो, तुम बहुत हैंडसम हो। वह कहता है, बहुत लेट हो गया है, चलो घर। सॉन्ग सिक्सिंग की दोस्त उसको समझाने की कोशिश भी करती है कि वह उसका हस्बैंड है। मिंग्युआन उन सबको बाहर निकाल देता है। फिर सॉन्ग सिक्सिंग को कहता है, तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ? वह सोचती है कि ये सच में मिंग्युआन है, जिसको वो मेल मॉडल समझ रही थी। वह कहती है, मैं तुमसे नहीं डरती। फिर वह सॉन्ग सिक्सिंग को घर ले आता है। वह उसको किस करता है। वह कहती है, तुम मुझे अच्छे लगते हो। वह दोनों किस करते हैं। फिर उन दोनों का रोमांस स्टार्ट हो जाता है। फिर अगली सुबह सॉन्ग सिक्सिंग खुद को नाइट सूट में देखकर हैरान रह जाती है। मिंग्युआन उसके लिए सूप लेकर आता है और कहता है, आंटी वांग ने तुम्हारे लिए स्पेशली बनाया है। वह कहती है, मैं तो क्लब में थी, फिर घर कैसे आई? वह कहती है, मुझे गुज यायुआन के बारे में जानना है। वह कहता है, गु फैमिली और सू फैमिली की दोस्ती थी, तो पेरेंट्स ने मेरी एंगेजमेंट उससे कर दी थी। तब गुज यायुआन कहती थी कि शादी से ज्यादा फ्यूचर इंपॉर्टेंट है। वैसे जेन्युइनली वह मुझे कभी भी अच्छी नहीं लगती थी। वह कहती है, तुम मुझे ये पहले भी बता सकते थे। वह कहता है, तुम बाई के जुन से बात कर रही थी उस दिन। वह कहती है, फिर वह दोनों साथ में काउच पर बैठे होते हैं। वह टैब पर कुछ देख रही होती है और कहती है, सबके लिए मैं ट्रेंडिंग टॉपिक बन गई हूँ। वह कहता है, मैंने वैसे भी सोशल मीडिया से ये सब डिलीट करने के लिए बोल दिया है। फिर गुज यायुआन कहती है, तुम्हारी वजह से अब सॉन्ग सिक्सिंग सू फैमिली को छोड़कर चली जाएगी। हम कामयाब हो गए हैं, अब तुम सॉन्ग सिक्सिंग को कहीं दूर ले जाओ, मिंग्युआन को मैं संभाल लूंगी। वह कहता है, मैं समझ गया हूँ। अगले सीन में सॉन्ग सिक्सिंग कहीं जा रही होती है। तभी बाई किजुन उसको किडनैप कर लेता है। वह अपनी लोकेशन ऑन कर देती है। फिर गुज यायुआन मिंग्युआन के पास आती है और कहती है, मुझे किसी ने बताया है कि सॉन्ग सिक्सिंग बाई किजुन के साथ भाग गई है। वह तुम्हारे साथ सिर्फ पैसे के लिए थी। वह फोन पर सॉन्ग सिक्सिंग की लोकेशन देख रहा होता है, लेकिन गुज यायुआन को खुश करने के लिए कहता है, मैं जानता हूँ, वह मेरे साथ सिर्फ पैसों के लिए थी। बाई किजुन और शेन कियाओ साथ में होते हैं। बाई किजुन सॉन्ग सिक्सिंग के मुंह से कपड़ा हटा देता है। वह कहती है, तुम दोनों सबसे बड़े बेवकूफ हो, क्योंकि गुज यायुआन तुम दोनों को यूज कर रही है। उसको तो खुद अब्रॉड से निकाल दिया गया है। वह यह सब इसीलिए कर रही है कि मिंग्युआन उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। तभी मिंग्युआन वहाँ आ जाता है। सिक्योरिटी उन दोनों को पकड़ लेती है। मिंग्युआन कहता है, सॉन्ग सिक्सिंग तुम ठीक हो? वह कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। फिर मिंग्युआन के आदमी गुज यायुआन को किडनैप कर लेते हैं और उसकी अच्छे से खातिरदारी करते हैं। अब बाई किजुन और शेन कियाओ एक दूसरे से बहुत लड़ते हैं और सुनते हैं एक दूसरे को। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग सिक्सिंग और मिंग्युआन की शादी हो जाती है। वह दोनों किस करते हैं और इस तरह ड्रामा में हैप्पी एंडिंग हो जाती है। वीडियो को लाइक, हाइप और शेयर कर देना और न्यू वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा देना। लव यू ऑनल।